तो अभी हमारे पास एक कॉपर वायर है, अराउंड 1 मीटर की कॉपर वायर है। ये 1 मीटर कॉपर वायर है, लेकिन इसका गेज अलग है। इसका गेज जो है 20 गेज से 22 गेज के बीच की हमें ये कॉपर वायर चाहिए मोटर की। गेज मीन्स क्या, इसकी थिकनेस। हाँ, अभी मान लो ये 20 गेज का कॉपर वायर है, ऐसे नीडल की जैसे दिख रहा है मुझे, ये 20 गेज का है। हम अगर 40 गेज का कॉपर वायर लेंगे तो क्या कैसा दिखेगा? मोटा दिखेगा, है ना, मोटा दिखेगा। ये हम सभी का कहना है, लेकिन नहीं होता है, उसमें उल्टा होता है। हाँ, ये देखिए सर, ये वाला है ना, ये 36 गेज का है। ये कॉपर वायर जो है ना 36 गेज का कॉपर वायर है, और ये वाला 20 गेज का कॉपर है। तो इसमें हम जैसे हम अनुमान लगाते हैं या जैसे काउंट करते हैं, जैसे नंबर बढ़ेगा तो वैसे कोई भी चीज हमारी बढ़ती है ना, नेचर में। लेकिन ये वायर में, कॉपर वायर में ऐसे नहीं होता है। कॉपर वायर में जैसे नंबर बढ़ता है वैसे गेज का थिकनेस कम होता है। गेज का नंबर बढ़ता है लेकिन वो उसकी जाड़ी कम होती है। तो ये 20 गेज का वो कॉपर वायर है, जाड़ा है, और लेकिन ये 35 गेज का या 36 गेज का कॉपर वायर तो बहुत पतला है। तो जितना नंबर बढ़ेगा उतना गेज कम होगा। तो ये हमने वायर लिया है, कॉपर वायर, बस, और इसके ऊपर लपेटना। ये जो हमारे पास बैटरी है ना, बैटरी के ऊपर लपेटना। ठीक, आपको लपेट के दिखाता हूं। कॉइल बनाना है, बस ये एक बड़ा टॉर्च का बैटरी है, ये लिया। अराउंड हमने 3 इंच जगह रखना है और वो पॉइंट करना है। इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 और एक लगाता हूँ, 8 बार लगाता हूँ। ठीक है, जितना डिस्टेंस इस तरफ रखा है उतना इस तरफ रखने का कोशिश करेंगे हम लोग, और बस इसे धीरे धीरे इसको निकालना है, बैटरी को निकालना है। बैटरी का अभी 2 मिनट के लिए काम खत्म हो गया है। ऐसे हमारे पास ये तार का एक कॉइल बन गया है, लेकिन कॉइल में ना नॉट लगाना है, दोनों तरफ 2 नॉट लगाना है इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, तब वो कॉइल जो है ना बहुत अच्छे से बन जाएगी। अभी कैसे बनाएंगे, बस एक इधर हम ऐसे से इसके अंदर डाल के छोटा सा एक नॉट लगाना है, इसके बीच में से नहीं खींचना। अभी यहाँ खींचना बहुत प्रॉब्लम है। एक तो ये छोटा सा वायर है, हाथ से खींचेंगे ग्रिप नहीं मिल रहा है, पतला सा है, इसके ऊपर शाइन है, इसलिए हमारे हाथ से तुरंत निकल जाएगा। और इतना सारे अभी प्लायर नहीं है। 2 चीजें कर सकते हैं, एक तो आपके खुद के टीथ इस्तेमाल करते हैं, दांत इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर आपको लगता है कि दांत वगैरह इस्तेमाल करना कैसे, ये तो थोड़ा वेयर लगता है, तो इससे आपका अच्छा है कि सीजर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, हम तो दांत इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी जगह पे, क्योंकि हमारी कॉइल है, हमारे दांत है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको लग रहा है थोड़ा अलग लग रहा है तो आप सीजर लीजिए, सीजर से ऐसे, लेकिन हाथ से नहीं खींचेगा आपके, तो आपको क्या करना है, ऐसे दांत या सीजर से ही। एक बार हो गया, और एक लगाना। एक नॉट से काम नहीं चलेगा, दूसरा भी लेना है और दूसरा भी लेके ऐसे। तो ये बन गया, देखिए सीजर से हमने 2 नॉट लगा दिए, परफेक्ट बन गया। अभी ये मेरा जगह भी नहीं छोड़ रहा, बस सेम ऐसे इस तरफ करना है। तो हाफ उस तरफ रहेगा, हाफ इस तरफ रहेगा। कोशिश कीजिए कि थोड़ा इक्वल होने का, ठीक है, ज्यादा ऑफ सेंटर मत करना। ये बन गया, और एक नॉट लगाते हैं हम लोग। 2 नॉट से बहुत टाइट हो जाता है। देखिए ऐसे बन गया ये, और दोनों नॉट को आप पास में लेते हैं। ऐसी कॉइल बन गई हमारी, ठीक है। अभी क्या करना है, इसके ऊपर ना थोड़ा इवन करता हूँ और इक्वल भी कर देता हूँ। अभी इसके ऊपर वार्निश है, इसके ऊपर एक लेयर है, हाँ, कोटिंग का, इसके ऊपर एक वार्निश का कोटिंग किया हुआ है। अभी ये इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं, इसे क्या होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। फैन के अंदर रिवाइंड करना पड़ता है हमें, मतलब क्या कि उसके अंदर वाला जो इंसुलेशन है ना जल गया है, इसलिए वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इसलिए रिवाइंड करके लेके आना पड़ता है, मतलब हमें दूसरी कॉपर वायर डालना पड़ता है। तो जैसे हमारा ये वाला जो वायर है ना, ये वाला वायर, ये वायर में इंसुलेशन किस चीज का है, ये इसका है, प्लास्टिक का, ये इंसुलेशन है इसके ऊपर। लेकिन इसके ऊपर जो इंसुलेशन है वो एक वार्निश का है, तो एक तरफ का ये की है, इसका बहुत मायने रखता है। अब ये तो कॉइल पर एक बन गई है हमारी, तो अभी अच्छा है। और बनाने के लिए कॉइल में बटन बनाना है, इस कॉइल में बटन बनाना, या इसे ब्रश बोलते हैं, या ऑन ऑफ का बटन बोलते हैं। कैसे बनाएंगे हम लोग,
ये देखिए नॉट से लेके एंड तक इसमें 4 साइड है। ये किसी भी इसमें हिस्से में 4 साइड होते हैं। समझो मैं इधर खड़ा हूँ, ये एक हिस्सा है, 2 है, पीछे वाला 3 है और ये वाला 4 है। 4 हिस्से है ना ऐसे, तो इस चीज का 4 हिस्सा ऐसे मान लीजिए आप। तो इधर वाला मेरे तरफ का एक हिस्सा है, ऊपर वाला एक हिस्सा है, आपके तरफ का है और नीचे का है। ऐसे 4 हिस्से हमें इसके कर दिए। तो उसमें से हमें फर्स्ट क्या करना है, 3 हिस्सों का इंसुलेशन निकालना है। नॉट से लेके एंड तक बीच में छोड़ छोड़ के नहीं निकालना है। तो देखिए सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ऐसे सीधे रखना है, ऐसे यहाँ पकड़ना है और बस खींचना है। ये किस किस चीज का निकालना है, मेरा वाला साइड निकाल रहा हूँ मैं, टॉप वाला भी निकालूंगा और आगे वाला आपके वाला भी निकालूंगा, लेकिन नीचे वाला मैं रखूंगा, मैं निकालने वाला नहीं हूँ। आप चाहो तो ये लिख के लीजिए प्लीज। मैंने तीनों हिस्सों का एकदम अच्छे से इंसुलेशन निकाल दिया। लेकिन मैंने नीचे का वैसे ही रखा है। जब आप खुद निकालोगे ना, और ध्यान से आप देखेंगे दोनों के ऊपर, तो ये वाला पार्ट जो इंसुलेशन निकला हुआ है ना, ये शाइन करेगा एकदम अच्छे से, शाइनिंग देगा, और ये वाला ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, ब्राउन वाला। बस ये बन गया। अभी दूसरे तरफ का दूसरा जो एंड है, इसका पूरा इंसुलेशन निकालना है, चारों हिस्सों का, 1 2 3 और नीचे का 4, चारों साइड का इंसुलेशन पूरा निकालना है। पूरा इंसुलेशन निकाल दिया मैंने इधर का और चारों साइड का, और एक तरफ का 3 हिस्सों का निकाला, एक तरफ का वैसे। अभी ये वाला जो इंसुलेशन निकाला हुआ पार्ट है ना, ये जब वो पिन के कांटेक्ट में आएगा, ये जो सेफ्टी पिन है इसके कांटेक्ट में आएगा ना, तब ये चालू है। जब इंसुलेशन है इसमें, वो वाला पार्ट आएगा तब बंद है। चालू बंद चालू का एक टॉर्क मिलता है, यहाँ पर टॉर्क मिलता है। टॉर्क मतलब छोटा सा जर्क मिलता है, छोटा ऐसे जर्क, ऐसे जब जैसे मिलेगा तब चालूगा, लेकिन बंद होने के लिए जर्क ना बहुत कम है, तो बंद होगा तुरंत चालू होगा। तो हमेशा बंद चालू का बटन काम करता है, इसलिए ये कंटिन्यू चल रहा है। अगर हमने दोनों तरफ से अगर चालू किया तो इसको कंटिन्यू करंट दिया, ये आपका डीसी मोटर काम करेगा ही नहीं। तो टॉर्क बहुत इसके अंदर मायने रखता है। सो अभी हम ये इसके अंदर रखते हैं। कैसे बनाएं, 2 से आपको ये ट्यूब है, ट्यूब काटना चाहिए। ट्यूब के 2 पीसेस मिलेंगे, ये रबर अपना साइकिल का ट्यूब है, ओके। बड़ा वाला सीजर लीजिए सर, वहाँ पर वो रेड वाला बड़ा सीजर लीजिए। 2 सेफ्टी पिन लगा दिया, 2 मैग्नेट लगा दिए। यहाँ पर मैग्नेट है, यहाँ 2 मैग्नेट। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ इसके अंदर कॉइल रखते हैं, ठीक है, ऐसे कॉइल रखते हैं। थोड़ा इसे दबाता हूँ ताकि ये बहुत पास में ना आए और थोड़ा सा ऊपर चला जाए। हाँ, ऊपर थोड़ा ले रहा हूँ। अभी बन गए। अभी आप मुझे बताइए, इसे रोटेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक तो रखते ही चलना चाहिए, अभी नहीं चल रहा है क्योंकि बहुत बार ये इस्तेमाल किया हुआ बैटरी है मेरा, तो इसे थोड़ा सा मैं जब देता हूँ। ये जो बन गया है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है। ये कॉपर वायर जो है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, और नीचे जो मैग्नेट है फेराइट मैग्नेट, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन दोनों में जब अट्रैक्शन या जब आता है, ये भी मैग्नेट बन रहा है ना, ये कॉपर वायर भी मैग्नेट बन रहा है, हाँ, क्योंकि इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, तो ये मैग्नेट बनता है। तो ये मैग्नेट और ये मैग्नेट में हर बार क्या हो रहा है, नॉर्थ साउथ पे अट्रैक्शन रिपल्शन का फोर्स मिल रहा है, और उसकी वजह से इसे हर बार एक टॉर्क मिल रहा है, और यहाँ से तो करंट हमारा बह रहा है। अगर ये हमने निकाल दिया ये वाला पार्ट, तो क्या हो जाएगा, घूमेगा क्या, ये नहीं घूमेगा। तो कोई भी अगर आप छोटी से छोटी मोटर, अगर ये टॉय मोटर है, देखिए हमारे पास कोई भी अगर मोटर आपने निकाल के देखी या खोल के देखी, ये वाली टॉय मोटर है, तो ये अगर अभी कभी खोलेंगे आप लोग, तो इसके अंदर भी हमें कॉपर वायर और मैग्नेट ही मिलेगा, या जो भी हमारे खेती में फार्मर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको वही मिलेगा। या हमारे फैन में भी अगर मोटर, फैन भी मोटर है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा कॉइल है, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 कॉइल्स होते हैं उसके अंदर, और साइड में जो होता है एक लेयर मैग्नेट का होता है। सबसे पहले
1.5 मीटर इंसुलेटेड कॉपर वायर ले, जो मोटर वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और उसको एक बैटरी पर गोल गोल करके बांधे। इस तरह से 10-12 छल्ले होंगे और इस स्प्रिंग को बैटरी से बाहर निकालें, फिर एक सिरे को गांठ लगा करके खींचे। इसी तरह दूसरे सिरे पर भी गांठ बांधे। ये दोनों सिरे बिल्कुल एक लाइन में होंगे, जो इस गोल कॉइल के केंद्र से होकर के गुजरेगा, यानी दोनों तरफ कॉइल का वजन एक समान होना चाहिए। उसके बाद में कैंची से दोनों सिरों को तराश दें, जिससे वो केवल 3 सेंटीमीटर लंबाई के रहें। अब आपकी कॉइल लगभग तैयार है, पर पूरी तरह नहीं। अब एक चाकू लीजिए और कॉइल को एक और तीन तरफ खुरचिए, जिससे उसके ऊपर का वार्निश निकल जाए। दूसरी तरफ चारों ओर खुरचिए कि वहां पर आपको स्पष्ट तांबा दिखाई दे। ये एक तरह का ब्रश या कम्यूटेटर बन जाएगा। एक तरफ पूरी तरह तांबा होगा, दूसरी तरफ केवल 3 तरफ तांबा होगा, पर एक छोटा सा हिस्सा इंसुलेशन का होगा, जो स्विच का काम करेगा, ऑन ऑफ का काम करेगा। अब पुराने साइकिल ट्यूब के 2 रबर बैंड काटिए और उनको बैटरी पर चढ़ाइए। एक रबर बैंड के अंदर चुंबक लीजिए और चुंबक को फंसा दीजिए। उसके बाद में 2 बड़ी लंबी सेफ्टी पिन लीजिए और उनको प्लस और माइनस के साथ लगा दीजिए, जिससे इन दोनों सेफ्टी पिन में 1.5 वोल्ट। यह रहा चित्र जिसमें मोटर स्पष्टता से दिखाया गया है। अब कॉइल को आप दोनों सेफ्टी पिन के छेदों में डालिए, उसको थोड़ा सा धक्का दीजिए और ये कॉइल लगातार निरंतर घूमती रहेगी। अगर आप एक और चुंबक ऊपर लाएंगे तो कॉइल तेज चलेगी। इसका मतलब यह होगा कि दोनों के ध्रुव विपरीत हैं। अगर आप चुंबक को पलट देंगे तो समध्रुव हो जाएंगे और कॉइल की गति कम हो जाएगी, उसकी रफ्तार स्पीड कम हो जाएगी। आप इस कॉइल को लेकर के एक गदा जैसा एक अंडाकार आकृति दे सकते हैं और उसको भी आप थोड़ा सा धक्का देंगे तो वो फर करके घूमेगी। इस मोटर से आप तरह तरह के प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग आकार की, नाप की कॉइलें इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर गैप को कम ज्यादा कर सकते हैं। एक बैटरी पर यह मोटर 3 घंटे चलता है। ये शायद दुनिया का सबसे सरल और बेहतरीन मोटर है।